कर लेता हूँ। ला दिमाग है वो कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसे हमने कहानियाँ बहुत सुनी हैं कि लोग इस तरह से मेहनत ताकत, लेकिन उसमें जो है आपके माइंड किस तरह से वर्क करता है और कैसे आप ऑर्डिनरी से अपने सपनों को अचीव करते हैं। तो इसमें इस कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा था, मैंने अपनी दोस्त को सुनाया था सर के बारे में, तो उसके रेफरेंसेस को पिक कर करके इसने डाला है, तो इसीलिए आज सर को गिफ्ट करने के लिए। हाँ सर, ये मैनिफेस्ट योर क्वेस्ट द पावर ऑफ यू, मुझे अकॉम्प्लिश योर ड्रीम्स फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है सर ने जो कुछ किया है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, वो उनका अपना एक बहुत बड़ा सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, विल पावर, और यही नहीं अपने अंदर का जो पावर है, उन्होंने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे जाया जाता है वो चीज़ है, और यही मैंने इस बुक में डाला है, एंड जो कि सर की स्टोरी से कितना रिजेंबल करता है। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट यू सर। थैंक यू। नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आदरणीय श्री गोपाल भाई शेट्टी जी और आदि मान्यवर, इनका मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ऐसे लोकप्रिय सांसद जी भगवत गीता की शिक्षा जनता को देने के लिए इतने उत्सुक है, और हमें इसके लिए बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है इनसे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं। तो भगवत गीता का आज के 21वीं सदी में क्या महत्व है, क्यों देना चाहिए, जब हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, इतना तंत्रज्ञान और विज्ञान की प्रगति की है। तो गोपाल भाई के मन में ऐसा विचार आया, तो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्यवहारिक जीवन में कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप देखिए, भारत विश्वगुरु था, 5000 साल पहले भगवत गीता बोली गई। चाणक्य पंडित भगवत गीता पढ़ते थे, शालिवाहन राजा भगवत गीता पढ़ते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में भगवत गीता पढ़े। उसके उपरांत भारत के स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिवीर जो भी ले लो, बड़े बड़े, चाहे लोकमान्य तिलक, सावरकर, जिनकी आज तिथि है, और उसके आगे हमें गांधी जी दिखते हैं, और भी विनोबा भावे, इन सब लोगों ने बचपन में भगवत गीता पढ़ी थी। आज ये सारे लोगों की भारत को बहुत ज़रूरत है वापस, क्योंकि भगवत गीता की तरफ हमारा दुर्लक्ष्य हुआ, इसलिए बहुत कम ऐसे कुछ राजनेता हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे गोपाल भाई शेट्टी जी है, आदरणीय मोदी जी है, जिन्होंने बचपन से गीता पढ़ी है, इनको गीता का महत्व पता है, इसीलिए ये जनता को भगवत गीता के तत्वों का ज्ञान देना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। क्योंकि भगवत गीता मैनेजमेंट गुरु का पहला ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीच है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में मैनेजमेंट के सारे टेक्निक्स, समाज विकास के सारे विधान इसमें बताए गए हैं। भगवत गीता में परिवार कैसे संभालना है, स्वयं का जीवन कैसे संभालना है, आर्थिक उत्पन्न कैसे करना है, देश का विकास कैसे करना है, मानव जाति की सेवा कैसे करनी है, क्षत्रिय का धर्म कैसे निभाना है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो या राजनेता हो, उसको कैसे अपना जीवन निभाना है। जो जितना 5000 साल पहले अर्जुन को गीता महत्वपूर्ण थी, उतनी गीता आज के इस 21वीं सदी में हमें स्मार्टफोन यूज़ करते समय भगवत गीता उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यह जो दूरदृष्टिकोण है, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गोपाल भाई शेट्टी जी ने समझ लिया, और उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है कि भारत का हर नागरिक, और ख़ास करके हमारे इस उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक को इस भगवत गीता का लाभ प्राप्त हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और इसके संस्थापक आचार्य स्वामी प्रभुपाद के मार्गदर्शन से हम जनता को कैसे हम चरित्रवान जीवन जिए और भारत की सेवा करें, मानव जाति की सेवा करें, और भारत को पुनश्च जो भूतपूर्व गौरव है भगवत गीता के माध्यम से हम लाकर प्रदान करें, और इसी व्यवहारिक जीवन में आज के तारीख में हम भगवत गीता के माध्यम से सुखी हो जाए। यह जो टेक्निक्स है, इसके जो मूल मंत्र है, हम यहाँ पर आदरणीय सांसद जी के मार्गदर्शन में सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि मेरे मन में ये बात क्यों आई और मैंने पार्लियामेंट में क्यों उठाई। देखिए, हमारे देश में इन दिनों में जो दिखाई देता है, और देश के प्रधानमंत्री जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि ये सही समय आया है, और हम लोग कुछ नहीं करते हैं, भगवान सब हमसे करवाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि
80-20 का रेशियो हमारे देश में है। ऐसा माना जाता है कि 80% हिंदू है और हिंदू यानी हिंदुस्तान हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और 20% में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बाकी सारे धर्म के लोग आते हैं। तो हमारे धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म को अंगीकार करे, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम हमारे बच्चों को अगर पढ़ाएंगे नहीं आज के दिन में, 20% लोगों को खराब लगेगा, इसलिए 80% लोगों को इतने अच्छे व्यवस्था से हम दूर रखेंगे तो कैसा चलेगा, ये मेरे मन का सवाल है और हमको ये सिखाना पड़ेगा। और जैसे गुरुजी ने कहा कि भगवत गीता ये कोई धार्मिक ग्रंथ है क्या, तो धार्मिक ग्रंथ है। भगवत गीता उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ग्रंथ है। भगवत गीता ये मानव ग्रंथ है। मानव जाति को जीने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हर क्षेत्र में उसमें ये ग्रंथ हमको मार्गदर्शन करता है। भगवत गीता जितना मैंने समझा है, ये कोई हिंदू मुसलमान या तो हिंदू क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई की नहीं, तो सही करने वाले लोगों के साथ चलना और गलत करने वाले लोगों के साथ में लड़ना, यही उसका मूल मंत्र है। फिर उसमें भाई भाई का भी झगड़ा अगर हुआ होगा तो एक सही है और एक गलत है, तो सही है और गलत का है। तो भगवत गीता पढ़ने से सही काम करने का ज्ञान हमको प्राप्त होता है, गलत करने वाले लोगों के साथ में लड़ने का हमको बुद्धि आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है। तो इसको हमको हमारे बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उतना ही इसके पीछे का मकसद है। देश के कुछ राज्यों में भी शुरू हुआ है, मैं मानता हूं कि धीरे धीरे सभी जगह पर ये शुरू होगा। लेकिन मैं उत्तर मुंबई के सांसद के नाते इस्कॉन के माध्यम से हर घर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने माध्यम से जितना भी लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हो, पहुंचाने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।